राजकुमार सर, जिस तरीके की बात हो रही कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के, धोबी पछाड़ की बात हो गई कि अब पूरा दांव उल्टा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये जो बयान है उसने भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, मध्य प्रदेश में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, चाहे फिर भ्रष्टाचार हो, इसके अलावा जो तमाम, जब पहले भी हमारी आपकी चर्चा जब हुई है तो उसमें इस बात को लेकर के इस पर भी बात हुई है किस तरीके से वहां पर अलग अलग धड़े हैं, जिन धड़ों को लेकर के अभी बात हो रही है, इन सब पर एक तरीके से प्रामाणिकता की मुहर लग गई अब जब कैलाश विजयवर्गीय इस तरीके का बयान देते हैं। तो ये सर, इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो है, जो बात दांव उल्टा पड़ने की है, वो पूरी तरीके से सच होती दिख रही है कि दांव वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा हो गया है, धोबी पछाड़ भाजपा खुद खा गई है? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि अब दिल्ली ने पूरा चुनाव प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ पे जो पहले राज्य में जो उन्होंने एक नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक जो संयोजक मंडल बनाया था, अब उन्होंने अपने पूरे हाथ में कमान ले लिया है और उस प्रकार से सभी को जो है सो लोकसभा के जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनाव में उतारने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में दो तीन बातें हैं। जब आप कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं तो मुझे 2021 की पश्चिम बंगाल के वो प्रभारी थे और प्रभारी रहते हुए वहां पे भाजपा ने वहां भी कोशिश किया था, सांसदों को उतारा था, जिसमें बाबुल सुप्रियो थे, केंद्रीय मंत्री थे, लॉकेट चटर्जी सांसद थी, स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा सदस्य थे। इन तीन लोगों ने चुनाव लड़ा था और तीनों को तीनों हार गए थे। ये पश्चिम बंगाल की कहानी है। और वो विजयवर्गीय चुनाव प्रभारी थे पश्चिम बंगाल की। तो जैसा कि जयंत बरवा जी ने कहा कि ये पूरा जो विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो दोनों अलग तरह के चुनाव होते हैं। राज्यसभा का चुनाव बहुत लोकलाइज होता है, वहां के स्थानीय सवालों पे होता है। तो अब जो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों को जो केंद्रीय नेतृत्व में रहे हैं वो लगातार इससे दूर रहे हैं, हमेशा दिल्ली की राजनीति में इधर उधर करते रहे हैं। तो जैसा कैलाश विजयवर्गीय वहां के जो स्थानीय लोगों के जो कुछ समस्या है उसको हल करने से लेकर के, ये करने से लेकर के, ये सारी बातें उन्होंने उस प्रकार से देखा नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि हम इस तरह से यहाँ पे आकर के फंस गए हैं। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात है उनके मन में, जो ये भी है कि उनके लड़के को टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए लड़के ने पहले कह दिया कि भैया इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकट कटने से जो फजीयत होता, उससे अच्छा है कि भाई पहले घोषणा कर दो कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कि बेटे का टिकट कट रहा है, पिताजी को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, और दूसरा जो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो निमाड़ मालवा की 66 सीटों को वो केंद्रित करेंगे। एक महत्वपूर्ण एक गढ़ रहा है भाजपा का निमाड़ मालवा में। 66 सीटों में 2013 में 57 सीट जीत गए थे और 2018 में वहां पे कांग्रेस 33 सीट जीत गई थी। तो एक बड़ा सेटबैक लगा था। उसी प्रकार से आप देखें महाकौशल में जो आदिवासी इलाका है जहां फग्गन सिंह कुलस्ते और ये, वहां भी काफी सीटों पे कांग्रेस बढ़त बना ली थी, इसलिए वहां पे फग्गन सिंह कुलस्ते और क्या कहते हैं यहाँ पे राकेश सिंह जी को उतारा गया है। उसी प्रकार से चंबल में आप देखें तो नरेंद्र तोमर को वहां पे उतारा गया है। इधर जैसे नरसिंहपुर के तरफ देखिए तो एक पूरा लोधी समाज और इसका पूरा एक गणित बैठाया गया है। लेकिन इससे जो आम जनता में जो मैसेज गया है कि ये जो भाजपा है वो कितना डेस्परेट है इस चुनाव को लेकर के और अपने हार को लेकर के, ये जो चीजें हैं ये एक गलत मैसेज चला गया है कि इस बार जो है सो भाजपा चुनाव जीतने में उतना कारगर रूप से नहीं जीत पाएगी, इसलिए जितने इनके जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको उतारा गया है, ऐसा आम लोगों के बीच में चर्चा है। क्योंकि दूसरा ये भी है कि जो स्थानीय नेतृत्व जो पहले से चुनाव लड़ने की आशा में थे, जिन्हें चुनाव लड़ना था, उनका टिकट कट गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ जो स्थानीय जो विधायक के
प्रत्याशी थे उनके बीच में काफी असंतोष है। कुछ जगह पे लोगों ने तो त्याग पत्र दे दिया है, कुछ जगह में पूरा लोग जो है दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी हलचलें अंदर खाने चल रही है। तो मेरा मानना है कि जो ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि भाई हम हाथ कौन जोड़े, जाकर के लोगों के बीच में बात कौन करे, ये जो सारी चीजें हैं वो तो केंद्रीय संगठनों में रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव थे, वो उस तरह की भूमिका में थे। तो हमें लगता है कि इस बार भाजपा जितना दांव चल रही है वो दांव सबको उल्टे पड़ रहे हैं और लोगों को मैसेज ये जा रहा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश पे ये लास्ट एफर्ट है भाजपा को कि यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व को उतारा जा रहा है। तो हमें लगता है कि भाजपा को ये जो पूरा जो रणनीति जो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं बुमरेंग करेगा। जी राजकुमार सर, जिस तरीके से बात अभी हो रही है, कांग्रेस का भी ट्वीट लगातार इस मुद्दे पर आ रहा है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर भाजपा को लेकर के कई सारे सवाल उठा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अब भाजपा के पास जो है लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, और जब उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे। अब इस तरीके का बयान आ रहा है, कितना दम है इन बयानों में, और कहीं क्या जो बड़े नाम आए हैं, जो कांग्रेस पहले बढ़त जो कांग्रेस की बार बार दिखाई जा रही थी, उसके चलते भाजपा ने अगर बड़े नाम अनाउंस किए हैं, तो क्या इन बड़े नामों के अनाउंस करने के बाद कांग्रेस की बाजी कुछ पलटती हुई दिख रही है आपको वहां पर? कांग्रेस के टिकट लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। कमलनाथ जी ने कहा कि लगभग 4000 आवेदन आए टिकट लेने वालों का, है ना। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं, और मैं एक दो बार कमलनाथ जी के बंगले की तरफ गया था तो देखा कि वहां पे टिकटार्थियों की बड़ी भीड़ लगी रहती है। तो एक तरह से ये एक सूचक है कि लोग ये समझ रहे हैं, एक वातावरण भी है कि कांग्रेस जो है सो इस बार आ रही है, ऐसा आम लोगों को, इसलिए टिकटार्थी जो है सो एक भीड़ लगी। दूसरा जो एक आपने कहा कि इससे कितना उतारने से कितना असर पड़ेगा। देखिए जो सांसद हैं उनका अपना कार्यक्षेत्र है, वो रहे हैं वहां पे, लेकिन छोटा चुनाव, जैसा कि जयंत बरवा जी ने कहा कि विधानसभा का चुनाव बहुत ही लोकल स्तर का होता है, स्थानीय स्तर का होता है, कि लोगों को आपने कितना मदद किया। हमारे विधायक हर जो अब मैं निवास विधानसभा जहां की फग्गन सिंह कुलस्ते खड़े हो रहे हैं, उनके भाई को हराया था राम प्यारे कुलस्ते जी को डॉक्टर अशोक मस्कुले। अब देखिए उनका एक ही काम होता है, किसी के यहाँ शादी है पहुंच जाओ, किसी के यहाँ तेरही है पहुंच जाओ, जनता इसमें खुश रहती है। सांसद महोदय को फुर्सत नहीं मिलता वहां जाने का। तो आप ये समझिए, लोगों की अपेक्षा होती है कि हमारे यहाँ हमारा विधायक हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसा लगभग आप जैसा कि विधायक जी से हमारी बात होती है, बोले कि हमको 2-3-4 मीटर जो है गांव के कार्यक्रम में जाना होता है, शादी ब्याह है, कहीं मरनी हरनी है, कोई खत्म हो गया, उसके साथ खड़ा होना होता है। ये सांसद पर लोग जो है सो ये नहीं कर पाते। तो ये जो सब चीजें हैं, और इस बार के चुनाव में जो 3 फर्क जो है कि कांग्रेस इस बार पूरी तरह तैयार है। कमलनाथ जी ने दिल्ली नहीं गए हैं, मध्य प्रदेश को पकड़ के रखा है, और उनके साथ दिग्विजय सिंह बिल्कुल हनुमान की तरह डटे हुए हैं। मैंने देखा है कि छोटे छोटे जगहों पे जाकर के दिग्विजय सिंह छोटी छोटी जो कुछ मतभेद है उसको मिटाने से लेकर के गांव छोटे छोटे कस्बे में मीटिंग करना, बात करना, लगातार जो सीट हार गई थी कांग्रेस, आज से 4 महीना पहले दिग्विजय सिंह ने पूरे उन सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। तो इस बार हमको लगता है कि भाजपा से ज्यादा तैयारी में कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को पलटना या कुछ डिफीट देना तो अभी भाजपा को शायद संभव नहीं है। और जो इंटरनल सर्वे भी आ रहा है वही तरफ इंगित कर रहा है। तो कांग्रेस इस बार अपर हैंड में है, लेकिन उन्हें भी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये जो भाजपा है वो अपने चाल में पीछे नहीं हटेगी, हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। जी